हेलो एवरीवन, आई एम सोनू पटेल स्कॉर ब्यूटी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्मोकी आइज़ पार्टी मेकअप स्मोकी आइज़ करके दिखाऊंगा और चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने सीटीएम किया हुआ था, पहले ही से किया हुआ था। उसके बाद फिर मैंने प्राइमर अप्लाई किया और पूरे फेस पे प्राइमर अच्छे से अप्लाई करना होता। और इसके बाद फिर मैंने जो उनका स्किन टोन था क्लाइंट का, तो वो मैंने स्किन टोन का बेस लिया और पूरे फेस पे अप्लाई किया। इसके बाद फिर मैंने कॉम्पैक्ट से उसको पूरे सेट किया। और सेट अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेस सेट अच्छे से नहीं होता तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। और अक्सर कर बहुत लोग नेक पे ध्यान कम ही देते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फुल नेक और फेस को इक्वल लेना चाहिए और कहीं अनइवन ना रह जाए, क्योंकि फेस अलग दिखेगा और फिर नेक अलग दिखेगा तो वो थोड़ा गड़बड़ दिखेगा। और इसके बाद फिर मैंने डार्क कलर, पहले मैंने लाइट ब्राउन कलर शेड लिया और जो क्रीज लाइन पे मैंने उसको ब्लेंड किया अच्छे से। और दोनों आइज़ पे मैंने ओनली क्रीज लाइन ब्लेंड करना है, और अदरवाइज़ यहाँ वहाँ नहीं का, मिडिल पे बिल्कुल भी नहीं करना, ओनली क्रीज लाइन पे अपन को फोकस है। सबसे पहले मैंने क्रीज लाइन से, फिर मैंने लाइट ब्राउन से, फिर मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया और डार्क ब्राउन कलर को, और दोनों को मैंने दोनों आइज़ पे मैंने क्रीज लाइन पे ही ओनली ब्लेंड किया। इसके बाद फिर मैंने जेल लाइनर लिया और जेल लाइनर मैंने मिडिल आईलिड की मिडिल पे रखा हुआ है जेल लाइनर। और उसके बाद फिर मैंने पैलेट से जो ब्लैक कलर था, ब्लैक आई शैडो था, तो मैंने उसको जेल लाइनर और ब्लैक आई शैडो को मैंने ब्लेंड किया। और इसके बाद फिर मैंने दूसरी आइस पे मैंने जेल लाइनर लिया और उसको भी अच्छे से अप्लाई किया। ओनली मिडिल पे ही अप्लाई करना होता है। और इसके बाद फिर मैंने फिर से वही प्रोसेस किया और ब्लैक आई शैडो लिया और उसको मैंने ब्लेंड किया। और ब्लेंड करने के बाद फिर से मैंने हल्का सा ब्राउन कलर और लिया, जो ब्लैक का जो ऐसा नहीं होना चाहिए, पैची नहीं दिखना चाहिए कि आपने मतलब ब्लैक यहाँ लगाया या ब्राउन यहाँ लगाया, तो उसकी ब्लेंडिंग अच्छे से होना चाहिए। और ब्लेंडिंग इसके बाद फिर मैंने ब्लैक कलर, उसमें मल्टी कलर का मैंने ग्लिटर लिया और ओनली मतलब मैंने मिडिल पे रखा, जो ब्लैक कलर ब्लैक लगाया हुआ था मैंने, तो मैंने ग्लिटर लिया और ओनली मिडिल पे रखा हुआ है। और अक्सर कर वो लोग बहुत एक गलती कर देते हैं कि मैंने ब्लैक कलर जेल लाइनर मैंने एक दोनों जेल लाइनर लिया, और कई लोग करते हैं कि दोनों जेल लाइनर पहले दोनों आइस पे ही अप्लाई करने के बाद फिर ब्लेंड करते हैं, तो एक का पैची हो जाता और एक का फिनिशिंग दिखता है, क्योंकि वो हाल सूख जाता है। तो सबसे पहले एक एक करके दोनों को आइस को कवर कीजिए। और इसके बाद फिर मैंने डार्क ब्राउन शेड की मैंने आईब्रो पेंसिल लिया, क्योंकि क्लाइंट का लाइट ब्राउन कलर की उसकी आईब्रोज थी, तो मैंने डार्क ब्राउन कलर से उसको आईब्रो को फ्लिप किया। और डार्क ब्राउन कलर अक्सर कर सभी पे ही चल जाता है, तो एक्चुअली अगर किसी की अगर डार्क आइस हो तो उस पर ब्लैक ही करना होता है, और अगर थोड़ी मीडियम हो या लाइट ब्राउन हो तो उस पर डार्क ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल से आप कर सकते हो। अच्छा इफेक्ट आता है उससे, एकदम पैच अच्छा, एकदम सॉफ्ट सा। और इसके बाद फिर मैंने आईब्रो ब्रश लिया और उससे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा रह जाता है कभी कभी, तो उसको मैंने फिनिश किया। उस आईब्रो के दोनों आईब्रो को मैंने फिनिश किया। और इसके बाद फिर मैंने ब्लैक आई शैडो लिया और जो बॉटल लाइन के नीचे मैंने आई शैडो को ब्लेंड किया। इससे ये होता है कि आइस भी बड़ी लगती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि समर का सीज़न चल रहा है, तो किसी किसी की आइस पे जो काजल लगाते हो तो फैल जाता है जल्दी, तो इससे आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो फैलेगा भी नहीं। अगर थोड़ा बहुत फैलता भी है, जो मैंने ब्लैक कलर का आई शैडो लगाया हुआ है, तो वो फैलेगा तो वहीं पे रह जाएगा, कहीं एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, तो वहीं पे ब्लेंड हो जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा लगेगा, और इससे आइस भी बड़ी लगती है। और फिर मैंने ब्लैक काजल लिया और दोनों पे आइस पे मैंने काजल लगाया, और काजल लगाने के बाद फिर मैंने हल्का सा ब्लेसर, क्योंकि डे मेकअप कर रहा हूँ, और क्योंकि डे में अक्सर कर ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखाना होता है, तो डे में हमेशा सॉफ्ट लुक ही अच्छा लगता है। और सॉफ्ट, क्योंकि डे में कुछ अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग जाए डे में, तो वो अलग दिखने लगता है। इससे हमेशा डे में हमेशा हल्का सा ही लगाना चाहिए।
और अक्सर कर मेरा जो शूट करता हूँ तो जो रियल ही वर्क होता है मेरा, और ऐसा नहीं है कि मैंने शूट के लिए अलग से कुछ किया हो। तो अक्सर कर जितने भी अक्सर कर शूट होते हैं वो मेरे रियल ही होते हैं। और सब और फिर मैंने दोनों आइज़ पे दोनों चीक बोन पे मैंने ब्लेसर लिया, और फिर मैंने 2 नंबर का ग्लिटर था मेरा मेटल सिल्वर कलर का। और तो फिर मैंने आई लिप पे फिर मैंने अच्छा सा इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा रखा है ब्रश से हल्का सा ओनली मिडिल पे। और इसके बाद फिर मैंने लाइनर लगाया बिल्कुल पतला सा, क्योंकि लाइनर अगर इस पर लगा भी दो, अगर नहीं भी लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक पहले से ही ब्लैक है स्मोकी आई से, उस पर लाइनर की इतनी नीड नहीं पड़ती है। और फिर भी मैंने थोड़ा सा टचअप दिया हल्का सा। और मैंने विंग नहीं निकाला हुआ था, क्योंकि क्लाइंट को विंग नहीं चाहिए था, तो इस वजह से मैंने हल्का सा मैंने दोनों आइज़ पे लाइनर लगाया। और लाइनर लगाने के बाद फिर मैंने आई लैसेस कर्ल किया, क्योंकि आई लैसेस कर्ल करने से क्या होता है कि जो आई लैसेस कर्ल हो जाती हैं तो जो आइस उससे थोड़ा बड़ा दिखता है और एकदम खुला हुआ आइस दिखता है, और अच्छा लगता है आई कर्ल। हमेशा मेकअप में आईब्रो बहुत लोग छोड़ देते हैं, कर्ल्स करना भूल जाते हैं, और आईब्रो आई लैसेस हमेशा कर्ल करना चाहिए। और कर्ल करने के बाद फिर मैंने मस्करा लिया, और इससे कर्ल से ये हो जाता है कि आईब्रो थोड़ा बड़े दिखता है, खुली हुई लगती है। और मस्करा भी लगाया, और मस्करा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से मस्करा लग जाता है। और इसके बाद फिर मैंने जो आईब्रो का हाइलाइटर एरिया होता, तो मैंने आईब्रो को हाईलाइट किया, क्योंकि हाईलाइट इस वजह से करते हैं कि जो आईब्रो हाईलाइट का जो पॉइंट होता है आईब्रो एकदम ब्राइट सी दिखे। इस वजह से जो हाईलाइट मैंने आईब्रोज पे करता हूँ, आईब्रो के नीचे। और इसके बाद फिर मैंने फ़ैन ब्रश से मैंने फोरहेड पे लगाया हाइलाइटर। और फ़ैन ब्रश से क्यों मैं इस वजह से लगाता हूँ कि फ़ैन ब्रश से क्या होता है कि प्रोडक्ट कभी ज़्यादा नहीं लगता उस पर, हल्का सा लगता है। और इसके बाद फिर मैंने उंगली से यहाँ पे इस वजह से लगाया क्योंकि वो जो उसका एरिया था आइस वाला नोज़ वाला, तो वहाँ पे थोड़ा दबा हुआ था, और मैंने इस वजह से उंगली से लेकर उस पर थोड़ा सा ज़्यादा लगाया, क्योंकि जो लाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है तो सबसे ज़्यादा जहाँ दबा हुआ था तो वहाँ पे इस वजह से हाइलाइटर लगाया जाता है, तो वो थोड़ा ब्राइट दिखे। और पूरे फेस पे हाइलाइटर नहीं करना चाहिए, बहुत लोग पूरे फेस पे हाईलाइट कर देते हैं, तो हाईलाइट नहीं करना चाहिए उस पर। और जहाँ जहाँ हाईलाइट की नीड होती है तो वहाँ वहाँ मैंने हाईलाइट किया, जैसे फोरहेड है, चीक बोन है, अपर लिप है, लोअर लिप, जहाँ जहाँ पे नीड होती है हाईलाइट की वहाँ पे ओनली किया जाता है, पूरे फेस पे नहीं किया जाता है। बहुत अगर पूरे फेस पे कर दो तो बहुत बेकार लगता है, तो नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करता हूँ, ओनली फैन ब्रश से जहाँ हाईलाइट की नीड होती है वहाँ पे करता हूँ। और इसके बाद फिर मैंने थोड़ा नेक पे भी हाईलाइट लगाया, क्योंकि जो ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो थोड़ा उस पर ब्राइट दिखे। और इसके बाद फिर मैंने लिप का शेप दिया आईब्रो लाइनर से मैंने लिप का शेप दिया। और डायरेक्टली कभी भी लिपस्टिक डायरेक्ट मत अप्लाई करना, उससे ये हो जाता कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, और क्योंकि शेप पता नहीं होता नहीं पहले, उससे डायरेक्टली बनता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने लिप लाइनर से मैंने जो लिप का शेप मेरे को देना था मैंने वो लिप का शेप दिया। और शेप देने के बाद फिर मैंने पूरे लिप पे मैंने लिपस्टिक फिलअप की, और अच्छे से मैंने उसी से अंदर करना था तो मैंने ब्रश से ही कर दिया। और दोनों लिप को कहीं अप डाउन ना रह जाए, और अच्छे से मैंने अप्लाई किया। और कुछ जो जो साइड होती है तो उस पे मैंने ब्रश से सेट किया, क्योंकि उसको ही जो लिप का आउटर होता तो उस पर मैंने ब्रश से किया, क्योंकि शेप बिल्कुल अच्छे से यानी इक्वल आ जाए, कहीं अप डाउन ना रह जाए। इस वजह से मैंने ब्रश से उसको अच्छे से शेप दिया पूरा, कहीं अच्छे से देख के। और कभी जल्दबाजी मत करिएगा लिपस्टिक लगाने में, क्योंकि फेस पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से लिपस्टिक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता, क्योंकि अगर लिपस्टिक कहीं अप डाउन है तो फेस का लुक ही थोड़ा कुछ अलग चला जाता। तो मैंने अच्छे से अप्लाई किया, और इसके बाद अप्लाई करने के बाद फिर मैंने मेकअप फिक्सल से मेकअप को सेट किया। और सेट करने के बाद और आप देख सकते हो कैसा लुक लग रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा
मेकअप। और उसके बाद फाइनल देखिए, और जो भी अच्छा लगे, जैसा भी है, जो भी कमियां आपको नज़र आए या कुछ मतलब अच्छा लगे, जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को। फाइनल लुक आप देखिए, कितना सुंदर फाइनल लुक लग रहा है, देखिए आप। थैंक यू।